everyone. So today I just wanted to talk about a topic that I think is very important. So हमको स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, skills, life skills, many things are taught. But the most important thing that I feel school should have taught is how to deal with failure, how to deal with rejection, because we all at some point or the other we have faced rejection, or we will face rejection, failure, any kind of, you work hard for something and you don't get it. उस टाइम लोगों को पता ही नहीं है कि उससे डील कैसे किया जाता है, राइट? So what do? They either go into wrong things, they go into drugs, they go into alcohol, or they go into bad company, they take hasty decisions, or they might even go into depression and have harm themselves, harm others, suicidal thoughts. All of that starts because we don't know how to deal with a difficult situation, how to deal with a failure as well. So today I would like to talk about the things that we can do when we are facing any kind of failure, or like somebody has rejected us, or a plan, a very important plan that we have been working for years has suddenly not worked out for us. So how to deal with it, how to deal with such situations. The first thing that I want to talk about is acceptance. The first thing that we need to do is accept कि हाँ हो गया है कुछ ब्लंडर हमारी लाइफ में, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू होता है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि ठीक है हमारे लिए बड़ी बात थी नहीं, नो इट्स ओके, दिस ब्रेकअप डजंट अफेक्ट मी, और दिस फेलियर डजंट अफेक्ट मी, तो क्या हुआ, इट्स फाइन, एंड देन वी ट्राई टू जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा है, एंड वी ट्राई टू एक्ट नॉर्मल. एंड फिर क्या होता है, वो जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे अंदर ही अंदर रहते और फिर एक दिन ब्लास्ट होते हैं. नाउ व्हेन आई से ब्लास्ट होते हैं, व्हाट डू आई मीन इज you suddenly get triggered on something very stupid, and suddenly you feel low and you have suicidal thoughts, and you don't know why is it coming. It's because you're suppressing that sadness, you're suppressing that anger. So first thing is, don't suppress it, accept it कि हाँ मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, I need to accept it and feel it. हमें अगर इमोशंस दिए जाते हैं, अगर अल्लाह ने या गॉड ने हमें इमोशंस दिए हैं, तो हमें वो इमोशंस को फील करना ज़रूरी है. भले वो हमको नेगेटिव इमोशंस लग रहे, भले इट इज़ एंगर, भले इट इज़ सैडनेस, वी हैव टू फील इट, देन ओनली वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील दीज इमोशंस, अदरवाइज वी विल नॉट बी ह्यूमन्स ओनली ना, वी विल बी अ रोबोट इफ़ वी डोंट एक्सपीरियंस इमोशंस ओनली. सो हमको हमारे इमोशंस के साथ बैठना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, एंड नाउ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू बिकम हैप्पी. नो, जस्ट सिट एंड फील द सैडनेस, राइट डाउन वट एवर योर फीलिंग, योर एंगर, योर सैडनेस, जो भी है उसको लिख डालो. जब हम हमारे इमोशंस को लिखते हैं तो वो हमारे सिस्टम से वो चीज़ें निकलने लगती हैं. डोंट ट्राई टू जस्ट think about it. No, sit and write down your thoughts, or talk to yourself in the mirror and remove all that negative thoughts from your mind. It is very important. So first thing is acceptance. Second thing is to maintain your lifestyle. ओके, सो जब हमको ये सिचुएशन आई, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया, हम वो इमोशंस फील कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड. पर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेकअप हो गया, या हमारा डिवोर्स हो गया, या हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब जो हमारी फाइनेंशियल इनकम थी, मेन इनकम थी, वो ही ख़त्म हो गया, बिज़नेस ख़त्म हो गया. तो क्या करते हैं हम लोग बिल्कुल लेड बैक होके बेड पे पड़ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, नहाते भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करते हैं. हमारी लाइफ, हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं. फिर उसकी वजह से क्या होता है, हम रात भर जगते रहते हैं, तो फिर हमको इंसोम्निया हो जाता है, तो फिर पूरी रात और नेगेटिव थॉट्स आते हैं. नेगेटिव थॉट्स बार कंटिन्यूसली आते रहेंगे तो पैनिक अटैक्स आते हैं, एंड देन दिस साइकिल गोज इन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक. सो व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर दैट नाउ? अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करो. सो जो फर्स्ट डे जिस दिन ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है, उस दिन ऑब्वियसली चलो, ट्रीट योर सेल्फ, हैव एन आइसक्रीम, गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्गर टाइम, हैव अ क्रोसिन एज वेल, बिकॉज व्हेन यू जैसे हमको कोई भी पेन होता है, तकलीफ़ होती है, जब हम
को हेडेक होता है, कुछ होता है, हम क्रोसिन खाते वी फील बेटर। इवन दीज इमोशनल पेन में भी हम ऐसा कुछ खाते हैं मेडिसिन, पैरासीटामोल या क्रोसिन, तो हमको अच्छा फील होता है बिकॉज हमारी बॉडी भी टेंशन में आ जाती है। सो क्रोसिन खा लो, गो टू स्लीप, डू थिंग्स दैट यू लाइक, स्टार्ट ईटिंग फूड दैट यू लाइक, make something special for yourself, or go to sleep, just cry out 2-3 दिन you can be on the bed, be in that situation, that messy situation where you're on the bed, you're lying down, you're not going to bathe also, you're not talking to anybody, you're having that crying mood swings, everything. Do it 3-4 days तक। अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दो कि चलो ये वीक मैं ऐसे रहूँगी, इसके बाद I'm going to get up and I'm going to work and we have a normal lifestyle. तो मैंने से नॉर्मल लाइफस्टाइल में I'm not again telling you to snap out of it, get up का ये मतलब नहीं कि तुम snap out हो, no, but what I mean is that you have to get up and भले you are feeling that emotional state whatever, you still have to go for your work. if तुम्हारा वर्क से रिजेक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप वर्क से हुआ है, बिजनेस तुम्हारा लेट डाउन हुआ है, तो यू हैव टू स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल, फाइंड आउट न्यू आइडियाज़ एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप स्लोली अगेन। जो तुम्हारी रूटीन है, जो तुम टाइम पे उठते हो, जो तुम टाइम पे नहाते हो, जो तुम टाइम पे खाते हो, अगर मन भी नहीं कर रहा है तो अपने आप को फोर्स करो एंड डू दैट एग्जैक्टली एज योर लाइफ स्टाइल वॉज, वही मेंटेन करो द वे इट वॉज, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लेड बैक हो जाते और बस पढ़ जाते तो क्या होता है, कबीर सिंह में देखा था कि कैसे हाउ ही वॉज जस्ट ऑन द बेड ड्रिंकिंग एंड ही टुक 2 years टू स्नैप आउट ऑफ इट। वो उतने टाइम में अगर वो नहीं होता तो उसके बाद कमिंग बैक टू योर नॉर्मल लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट। इसलिए 5-6 days अपने आपको दे दो, उसके बाद बट कम आउट ऑफ इट, पुश योर सेल्फ आउट ऑफ इट, okay? That is, I would also say to surround yourself with people who will help you come out of it, you know, like if I had a problem with my friends, I was not getting a job for like 1 year, I was unemployed and it was my friends who would pull me out of my house, like चल बाहर निकल, चल CV डाल अपनी हर जगह, चल don't lose hope, you have to keep trying, So you need to get up and you need to maintain your lifestyle the way it is, and at the same time give yourself 1 or 2 hours to pamper yourself and make yourself feel a little more special, a little more better, because you are going through a lot of pain. and जैसे तुम अपने एक फ्रेंड को, किसी को एक टाइम दोगे जब वो सैड है या उसका ब्रेकअप हुआ है या उसका बिजनेस डूब गया है या कुछ भी ऐसा, तो वही टाइम अपने आप को भी दो और अपने आप के लिए भी वैसे ही केयर करो। डोंट गेट पैनिक्ड, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट गेट पैनिक्ड के मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ठीक है मैं इस चीज़ से मूव ऑन हो गई थी, अभी सब ठीक है, एंड सडनली 3-4 महीने के बाद वापस तुमको कुछ याद आया एंड यू स्टार्ट क्राइंग एंड यू फील हर्ट अबाउट इट, तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ एंड डोंट गेट पैनिक कि ओ गॉड मेरा पूरा जो प्रोग्रेस था वो हट गया। नहीं हटा है, वो प्रोग्रेस है एंड इसलिए तुमको इमोशंस फील हो रहे हैं। 2 साल के बाद भी एक ब्रेकअप की वजह से यू कैन फील सैड, 2 साल के बाद भी एक बिजनेस के वर्क एक्सपीरियंस के वजह से या कोई बुरे एक्सपीरियंस की वजह से यू कैन फील सैड। सो इट इज़ टोटली फाइन एंड फील दैट इट्स ओके। योर तुम्हारा प्रोग्रेस हिंडर नहीं हुआ है, यू आर अ ह्यूमन एंड यू कैन फील इमोशंस, okay? So these are the 4 things that I would suggest everyone, whoever is dealing with any kind of rejection, any kind of failure, they can work on these things. Now coming to especially failure in the terms of 10th standard children who are going to give their exam or have given their exam and they failed their year 10th, the main grade, अगर इसमें पास नहीं हुए तो पूरा करियर ख़राब हो जाता है। This all is rubbish. This is totally rubbish nonsense. I have many friends who failed in their 10th standard. After that they repeated that year or they didn't even continue their studies. They did something totally different and they're more successful and more powerful. They have a powerful personality than what I am today. Okay, so ग्रेड्स या मार्क्स तुमको डिफाइन नहीं करते। भले चलो ठीक है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे रिलेटिव्स कॉल करके पूछ रहे होंगे एंड तुम फेल हो चुके हो, तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे ये सब थॉट्स जो तुमको आ रहे हैं। So it is very 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 normal to feel it, but at the same time अपने आप को ये समझाओ
कि अगर नहीं भी हो तो वापस देर इज़ अ चांस दैट यू कैन रिपीट दैट ईयर अगेन, यू कैन अगेन स्टडी वेल, और नेक्स्ट टाइम जब तुम करोगे तुमको एक्सपीरियंस भी है तो तुम और अच्छे से करोगे। और लोग क्या सोचते हैं, लोग तुमको फेलियर समझते, टफर समझते, डम समझते, पागल समझते, जो समझते हैं उनको समझने दो, बिकॉज यहाँ पर तुम अपने लिए जीने के लिए आए हो, किसी और के लिए नहीं। You should know what you are, you should love and accept yourself, and you should be happy for what you are. अगर तुम जानते हो तुमने मेहनत की है, then you don't have to feel sad about it. नहीं भी की है तो अपने आप को माफ़ करो, अब नेक्स्ट ईयर ध्यान रख के मेहनत करो एंड लर्न एंड स्टडी एंड पास। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। 2-3 साल में सब भूल जाते हैं, और जो नहीं भूलते वो खुद ही पागल है जो इतना दूसरों की लाइफ के बारे में याद रखते हैं। Also parents, don't make it very difficult, don't stress your children so much। कोई कंपटीशन नहीं है, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई मैटर नहीं करता। मैं तो बोलती हूँ उस टाइम भी मैटर नहीं करता, बच्चे की मेहनत होती है और उसके बाद उसका नसीब होता है। सो प्लीज़ डोंट प्रेशराइज योर किड्स। आई एम श्योर मोर देन मार्क्स योर किड्स एंड देयर लाइफ्स आर वेरी प्रेशियस। बहुत सारे बच्चे ये टेंशन की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं। So please don't do anything that you might regret later on. Be kind towards your kids and yourselves. And with that, I end this video. I hope I was even able to help one person from it. I'll be very happy. Please do like, share and subscribe and support my channel.